हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ओके, और जैसा आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था एडजेक्टिव्स, और मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो चलो पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि जो एडजेक्टिव है वो क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो आपको किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, नाउन या फिर आपके प्रोनाउन। ठीक है, जो हमारे नाउन और प्रोनाउन जिसको हम टुगेदर क्या कहते हैं कि या तो वो सब्जेक्ट होगा या फिर वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो जो वर्ड्स आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगी किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में, उसे हम क्या बोल देते हैं कि जी ये तो एडजेक्टिव है। बट आज के इस वीडियो में हम एक चीज़ को कवर करेंगे, वो क्या है, हमारी क्वालिटी। हमने क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव भी अपने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था। अब ध्यान रखिएगा, क्वालिटी का मतलब क्या, चलिए मैंने यहाँ पे एक बॉय बना देती हूँ। ठीक है, ये हमारा एक लड़का है जी। ठीक है, तो हमारे दिल में आता है ना एक क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, कि ये जो लड़का है ना वो कैसा है। क्वेश्चन क्या आता है, कैसा। ठीक है, कि ये जो बॉय है, अगर इसका नाम है, इसका नाम हम चलो रख देते हैं चिंटू। ठीक है, कि जो हमारा चिंटू है ना वो कैसा है, ये क्वेश्चन आपके दिल में आता है। या फिर अगर आप इसको बोल दो बॉय, ठीक है, तब भी तो यही क्वेश्चन आएगा ना कि ये जो बॉय है वो कैसा है। अगर मैं यहाँ पे प्रोनाउन यूज कर लूँ ही, तब भी तो यही क्वेश्चन आ रहा है ना कि ही, जो ये लड़का है जिसके लिए हमने एक प्रोनाउन यूज किया है ही, कि ये कैसा है। तो याद रखिएगा, जो ये कैसा वर्ड है वो आपको आंसर देगा किसका, क्वालिटी का। कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन है ना उसकी क्या क्वालिटी है, वो कौन सा वर्ड आपको आंसर देगा, द वर्ड कैसा। अब देखो ये कैसा है, चलो हम बोल देते हैं कि ये तो टॉल है जी। ठीक है, कैसा है, टॉल है। ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं कि ये तो फैट है। ठीक है जी, या फिर हम क्या बोल देते हैं, ये तो स्मार्ट है। ठीक है, तो ये सारे जो हमने वर्ड्स लिखे वो क्या है, एग्जाम्पल है। किस चीज के एग्जाम्पल है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आप इस चीज को ना ध्यान से समझना, जब भी आप किसी की क्वालिटी बताते हो, किसी भी इंसान की, ठीक है, जब आप किसी इंसान की क्वालिटी बताते हो तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप क्वालिटी बताओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, किसी न किसी को उसके सामने रखोगे और एक कहोगे भाई ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये तो छोटा सा है, ये तो लंबा है जी। ठीक है, ये मोटू सा है और ये स्लिम ट्रिम है जी, इसकी बॉडी तो बहुत अच्छी है। आई बात समझ में। तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन हम दो तरीकों से करते हैं, याद रखिएगा। कंपैरिजन हम कितने तरीकों से करते हैं, दो तरीकों से। एक तो होता है दो लोगों के बीच में, कितने लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो। ठीक है, अगर हम चिंटू का कंपैरिजन इससे करें तो यहाँ पे कितने लोग हैं आप बताओ, एक और ये दो। अगर इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करें तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंपैरेटिव। ठीक है, कंपैरिजन से क्या बन गया हमारा, कंपैरेटिव। लेकिन क्या होता है, कई बार ना हम ये जो चिंटू है ना इसका कंपैरिजन बहुत सारे लोगों से कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों से कर देते हैं, चाहे वो क्लास में हो चाहे वो स्कूल में हो। उसके बाद हम बताते हैं कि भाई चिंटू कैसा है, क्या चिंटू इन सब से अच्छा है या चिंटू इन सब से बुरा है, इन सब से छोटा है या इन सब से लंबा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव। और यही है आज का हमारा टॉपिक, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव, क्वालिटी वाले। ठीक है, क्वालिटी वाले जो एडजेक्टिव हैं उसे हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए यूज करेंगे। और कंपैरिजन हम दो लोगों के बीच में करेंगे और मोर देन टू, मतलब दो से ज्यादा लोगों के साथ भी तो हम कंपैरिजन करते हैं ना जी। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया इसका, ये जो हमने डिग्री है इसको हमने डिफाइन कर दिया। अब डिग्री जो है, ठीक है, सॉरी ये जो था मैंने एडजेक्टिव्स आपको अच्छे से बता दिया कि एडजेक्टिव और क्वालिटी को हम कंपेयर करेंगे दो लोगों के साथ या फिर दो से ज्यादा लोगों के बाद। अब आती है कि डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री का मतलब होता है किस लेवल तक, ठीक है,
किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक ये चीज है। आई बात समझ में, उसे हम क्या बोल देते हैं, डिग्री। चलिए अगर मैं यहाँ पर लिखूं, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ चिंटू, ठीक है जी, चिंटू इज टॉल। चलो अब चिंटू अकेला था तो हमने बोल दिया कि चिंटू कैसा है जी, टॉल है। तो ये एडजेक्टिव है ना, ये हमें किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, चिंटू के बारे में। और चिंटू की यहाँ पे कौन सी है, क्वालिटी बताई जा रही है। अब यहाँ पर ये आ गया मोनू, कौन आ गया, मोनू। तो हम क्या बोल देंगे कि चिंटू इज टॉलर, ठीक है, टॉलर। किससे टॉलर है जी, देन मोनू, ठीक है। किससे टॉलर है, मोनू से जो है ना, चिंटू बहुत ज्यादा लंबा है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो चिंटू अकेला था, यहाँ पे चिंटू और मोनू दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक डिग्री यूज कर दी, क्या, टॉलर। एक हमने वर्ड यूज करा, ठीक है, टॉलर, और जो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री को शो करता है, ठीक है। और अगर मैं लिखूं कि चिंटू जो है ना सारी क्लास में सबसे लंबा है, चिंटू इज द टॉलेस्ट, व्हाट, टॉलेस्ट बॉय। ओके, चिंटू इज द टॉलेस्ट बॉय, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ड हमने लिखा टॉलेस्ट, ये क्या बता रहा है कि चिंटू से भाई लंबा तो कोई है ही नहीं। सबसे ज्यादा लंबा कौन है, चिंटू है जी। आई बात समझ में। अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये चल क्या रहा है, तो याद रखिएगा जो हमारे क्वालिटी है, ठीक है, जो हमारे क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है ना, उसे हम 3 तरीकों से यूज करते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव को हम 3 तरीके से यूज करते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव में हम बेस लिखते हैं, बेस एडजेक्टिव। जो आपकी क्वालिटी है ना उसी को हम एज इट इज लिख देते हैं। जैसे आपका टॉल हो गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, बेस एडजेक्टिव और पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। दूसरा हो गया आपका कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, जब हम 2 लोगों का कंपैरिजन करते हैं, कितने लोगों का कंपैरिजन करते हैं, 2 लोगों को आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पे जो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं ना उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव है जी ये। तो उसके बाद तीसरा तरीका क्या होता है, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, कि जब हम 2 से ज्यादा लोगों के साथ, यहाँ पे लिख लो आप मोर देन 2, कि 2 से ज्यादा लोगों के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं ना किसी की क्वालिटी की, तो एडजेक्टिव का जो फॉर्म है, एडजेक्टिव के जो स्पेलिंग्स है ना वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और उसको हम क्या कह देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं टॉल, ठीक है। टॉल का हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं टॉलर, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं टॉलेस्ट। क्या बनाते हैं जी, टॉलेस्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखूं वाइट, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, वाइटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, वाइटेस्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं गुड, ठीक है, फिर आ जाता है बेटर और आ जाता है हमारा बेस्ट, ठीक है। फिर अगर मैं एक और डिग्री लिखती हूँ, एक और एडजेक्टिव लिखती हूँ, ब्यूटीफुल, फिर यहाँ पे आ जाता है मोर ब्यूटीफुल, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल। अरे मैम ये क्या कर रहे हो, आपने तो टॉलर टॉलेस्ट बताया था, ये मोर और ये बेटर वाला क्या कंसेप्ट है, ये तो समझाइए। तो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज। लेकिन ये कंसेप्ट बताने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी। अगर आप देखो तो ये सब के सब आपके सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं जो यूज करे गए हैं कंपैरिजन के लिए। अब हम ये देखते हैं कि कहाँ पे हम ER यूज कर रहे हैं, कहाँ पे हम मोर यूज करेंगे, कहाँ पे हम मोस्ट यूज करेंगे, या कहाँ पे बिल्कुल ही ज्यादा चेंज कर देंगे भाई एडजेक्टिव्स को, ठीक है जी। अब ध्यान से समझिए, जब होगा आपके पास 1 सिलेबल, नॉट सिलेबस, ओके, दिस इज सिलेबल, ठीक है, तो आप ER का यूज करोगे, R का यूज करोगे, IER का यूज करोगे, या EST का यूज करोगे, किसके लिए, कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में। अब क्वेश्चन आता है कि सिलेबल क्या होता है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं वाइज, ठीक है, क्या लिखूं, वाइज। अगर आप इसे बोल के देखो तो क्या आप एक बार में बोल पाते हैं वाइज,
एक साउंड में आ जाती है ना। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखती हूं ब्यूटीफुल, क्या लिखती हूं जी, ब्यूटीफुल, इसे आप प्रोनाउंस करो ब्यूटीफुल। 3 टुकड़े बन गए। कितने टुकड़े बन गए जी, 3 टुकड़े बन गए। तो ये जो एक एक छोटा छोटा टुकड़ा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेबल। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं जी, सिलेबल। अब याद रखिएगा, अगर कोई भी वर्ड जो एक सिलेबल का हो, मतलब क्या कि एक बार में बोला जाए, उसमें टुकड़े ना हो आपस में, आई बात समझ में। अगर आप एग्जाम्पल लो इंटेलिजेंट का, इंटेलिजेंट, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल लो इंटरेस्टिंग का, इंटरेस्टिंग, 3 सिलेबल है ना। इंटेलिजेंट में 4 सिलेबल था, 4 बार उसके टुकड़े हो रहे थे, मतलब 4 गैप्स लेकर हमने एक वर्ड को जो है ना आप बोल पाए हो। ठीक है, लेकिन वाइज आप खुद बोल कर देखो, वाइज, डल, रिच, लार्ज, स्ट्रॉन्ग, लकी, ये सभी के सभी क्या है, एक बार में बोले जा रहे हैं। इसमें आप खुद देखो, क्या आपको टुकड़े करने पड़ रहे हैं वर्ड्स के, नहीं करने पड़ रहे हैं ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, 1 सिलेबल वाले हैं। तो जब हम 1 सिलेबल को कंपैरेटिव डिग्री में यूज करेंगे, किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में, तो ये तीनों यूज होंगे। ठीक है जी। और अगर हम 1 सिलेबल वाले को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये यूज होगा। अब चलिए एग्जाम्पल के साथ आपको कवर करवाती हूं। चलिए देखिए, जैसे कि ये हमारा वर्ड है डल, इसका एंड वाला जो हमारा अल्फाबेट है वो क्या है, एल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ER, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा बन गया क्या, आपका कंपैरेटिव डिग्री। और इसी में हम ऐड कर देंगे EST, यहाँ पे लिखो डल, फिर यहाँ पे EST ऐड कर दो, तो ये बन गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। समझे कि नहीं। लेकिन इसमें देखो रिच, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, CH है, इसमें भी ER या R पहले से नहीं है ना, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, रिचर या फिर रिचेस्ट। ठीक है जी, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन यहां देखो आप, किसमें, यहाँ पे ऑलरेडी E है, तो हम किसको ऐड कर देंगे, सिर्फ R को ऐड कर देंगे, क्योंकि ER तो चाहिए, तो E तो यहाँ पे है ही, तो हम ये वाला R यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा, लार्जर बन गया कि नहीं। फिर हम इसका और क्या बना देंगे, लार्जेस्ट। आई बात समझ में। तो ये E पहले ही था, तो यहाँ से ST ऐड कर दिया, और ये यहाँ E था, तो यहाँ पे हमने R ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए जैसे स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग का क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर, क्योंकि ये G से होता था ना, G इसका एंडिंग अल्फाबेट है। ठीक है, तो हमने ER पूरा का पूरा ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसी का लिखो आप स्ट्रॉन्गेस्ट, ये होगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री। बट क्या होगा अगर ये आ जाए Y, तो Y जो है वो आपका रिप्लेस होगा इससे, IER से, तो आप क्या लिखोगे, लकियर। आई बात समझ में। और इसका सेकंड क्या बन जाएगा आपका, लकीएस्ट। एम आई क्लियर। तो इस तरीके से जब हमारा सिलेबल होगा कितने, 1, जब हमारा सिलेबल होगा कितना, 1, जब 1 सिलेबल वाले हमारे एडजेक्टिव्स होंगे, तो उसमें हम ER, R, IER और EST जोड़कर क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि हमने 1 सिलेबल, जब हमारे पास था 1 सिलेबल, तब तो हमने देखा कि हम किसका यूज करेंगे, ER का, R का, या फिर IER का, या EST का। लेकिन जब ज्यादा सिलेबल हो, मोर देन 2 या फिर 2 सिलेबल हो, तब हम क्या करेंगे जी, तो तब हम किस चीज का यूज करते हैं, मोर का और मोस्ट का। सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट और कंपैरेटिव डिग्री में मोर। तो चलो हम चेक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल। सो हमारा सबसे पहला वर्ड है इंटेलिजेंट। अगर आप इसे प्रोनाउंस करो, इंटेलिजेंट, कितने सिलेबल हैं, 4 हैं जी। अब है दूसरा यूजफुल, ठीक है, यूजफुल, कितने सिलेबल, 2 सिलेबल। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, कितने सिलेबल हो गए, 3 सिलेबल। चौथा हमारा ब्यूटीफुल,
फिर देखो कितने सिलेबल हैं, 3 सिलेबल। तो ये सभी के सभी कितने हैं, 2 हैं या तो उससे ज्यादा हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट या फिर मोस्ट इंटेलिजेंट। आई बात समझ में? इसका क्या हो जाएगा, मोर यूजफुल या फिर मोस्ट। आई बात समझ में? इंटरेस्टिंग, ठीक है, मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। कभी भी यहाँ पे ब्यूटीफुलर मत कर देना या ब्यूटीफुलेस्ट मत करना, ठीक है, यूजफुलर मत कर देना। ऐसे वर्ड्स बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के वर्ड्स है ना, वो बनते कैसे हैं, ठीक है। 1 सिलेबल वो भी आपको समझा दिया, 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल वो भी आपको समझा दिया। इसमें एक और चीज है, कुछ हमारे एडजेक्टिव वो होते हैं ना जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते। ये क्या कहते हैं, हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी रहें। तो ये किस तरीके से चेंज होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये आपका कंपैरेटिव है और ये आपका सुपरलेटिव है। बैड, वर्स एंड वर्स्ट, तो ये आपका सुपरलेटिव हो गया और ये आपका कंपैरेटिव हो गया। आई होप कि आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो देखकर आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।